दोस्तों ये जो कहानी है ये आज़ादी से पहले की कहानी है। एक्चुअल में आदि आज़ादी और आज़ादी के बाद की ये मिली-जुली कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ, जिसका नाम है केतन। केतन जुर्म करता है और उसके बिहाफ़ पे उसे सज़ा मिलती है और वो एक ऐसी जेल के अंदर चला जाता है, जिस जेल के अंदर जाना ही मानो मौत को दावत देना है। लेकिन ये पूरी जेल एक जैसी नहीं है। इस जेल का कुछ हिस्सा ऐसा है जिससे कुछ लोग अभी भी अनजान हैं और कुछ लोग इस जेल के बारे में बखूबी जानते हैं। केतन ने 4 लोगों का मर्डर किया था। ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं थी लेकिन उसे सज़ा सुना दी गई थी और उस सज़ा पे केतन को अब जेल के अंदर ही अपनी ज़िंदगी काटनी थी और ना जाने उसे सारी ज़िंदगी वहीं रहना पड़ता या फिर क्या उसके साथ होता। लेकिन दोस्तों अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आप सभी के बीच आता हूँ। आज की कहानी भी हमें राजू भाई ने दी है। राजू भाई की ये कहानी जब मैंने भी सुनी तो सुन कर के मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि यार ये किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। ये जो भी हुआ ना ये बहुत बुरा हुआ है। वाक़ई में वो ही इस चीज़ को समझ सकता है जो इसके आस-पास में कभी घूमा हो। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों केतन जब जेल के अंदर आ जाता है तो उसका पहला ही दिन होता है जब उसको उन सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उसके बाद जब नॉर्मली आप सबने देखा होगा कि कुछ कैदियों को बाहर घूमने का मौका दे देते हैं, मतलब घूमना इन द सेंस कि उनका पूरा वो एरिया बना रहता है जहाँ पे क्या कैदी को भी थोड़ी देर खुली हवा के नीचे सांस लेने का मौका मिलता है। वहाँ पे केतन भी घूम रहा था और भी काफ़ी सारे लोग थे। इनका नाश्ते का वो वक्त है, नाश्ता और खाने के बीच का जो वक्त होता है वो वक्त था। तो केतन को किसी ने देखा और एक व्यक्ति ने बोला, क्यों नया आया है तू यहाँ पे? केतन ने बोला, हाँ मैं नया हूँ। तब वो कुमार नाम का आदमी जिसने केतन की साइड बड़ी अजीब नज़र से देखा था, केतन ने उसे ऐसे देखते हुए देख लिया था। जो केतन भी था वो कम खुदा नहीं था। उसने उस आदमी से बोला, क्यों क्या घूर रहा भाई? तो कुमार ने बोला कि किस जुर्म में आए हो तुम यहाँ पे? केतन ने बोला, मुझे मर्डर की सजा मिली है। तब उस कुमार ने बोला, सजा मिली है या फिर तुमने मर्डर किया भी है? केतन ने बोला, उससे क्या फर्क पड़ता है, अब मुझे सजा सुना दी गई है, मैं यहीं रहने वाला हूँ। तब कुमार बोलता है कि तुझे पता है ये जेल है ना, ऐसे कई सारे लोगों से भरी पड़ी है। ये जेल है ना तेरे जैसे कई सारे लोगों से भरी पड़ी है और तू कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना अपना यहाँ पे। यहाँ बहुत ही खूंखार लोग रहते हैं जो कभी भी किसी को भी जान से मार सकते हैं। केतन ने उसको बोला कि सुन, इन सब चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ, है ना? ये सारी चीज़ें मेरे लिए बच्चों की खेल है। और हाँ, जो तू ये खुकार वाली बात कर रहा है ना, मैं उन्हीं में से एक हूँ, है ना? तो तू ज़्यादा तेज़ मत चलना, नहीं तो तेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये सब उसने बोला तभी ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, गर्मजोशी वाली बात होने लगी थी। तब 7-8 लोग और वहाँ इकट्ठे हो गए। सभी ने एक-दूसरे से ऐसे ही नॉर्मली बात करते रहे, बात-वात होती रही। तभी वहाँ एक रफ़ीक नाम का आदमी था, जो केतन के पास आया और उसने बोला तभी वहाँ रफ़ीक नाम का आदमी था, उसी ग्रुप में से निकला। उसने बोला कि भाईजान, जो भी है अब हम सबको यहाँ पे अपना वक़्त बिताना है। तो ऐसे ही कुमार और केतन के बीच में गरमा-गर्मी हो गई थी, मतलब बात ही बात के तौर पे। लेकिन रफ़ीक ने वहाँ आकर के सारी चीज़ों को नॉर्मल किया और बोला, भाई आप खाना-वाना खाओ और अपने-अपने काम पे लग जाओ। खाना-वाना खाने के बाद एक बार फिर केतन और कुछ लोग बैठे थे, कुमार वहाँ गया और उसने पूछा, क्यों कौन से सेल में रखा गया भाई तुझे? खाना नंबर क्या है तेरा? तब केतन ने बोला, क्यों तुझे क्या करना है? कहला, नहीं-नहीं मैं बस ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ। केतन बोला, अच्छा आकर के हमला करेगा? कुमार बोलता, नहीं यार मैं बस ऐसे ही जनरली पूछ रहा हूँ। बस मैं जानना चाहता हूँ कहीं वो तुझे अंधेरी गुफाएं तो नहीं देती हैं? तो केतन ने बोला, कौन सी अंधेरी गुफाएं? तो उसने बोला, कुछ नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ, तो बताना चाहता तो ठीक है, नहीं तो मत बता। तब वो बोलता है कि मुझे वो 4 नंबर वाली जेल में डाला गया है।
और इसका ये कहना था, सब लोग एकदम से चुप हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, जितने भी लोग बात कर रहे थे। इसने बोला, क्यों, क्या हुआ? तब कुमार के चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी। कुमार ने बोला, अच्छा बेटा, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, देख वहाँ क्या हालत होती है तेरी। तो केतन ने बोला, क्यों, वहाँ क्या यहाँ से भी ज़्यादा खुकार लोग हैं, क्या कर लेंगे मेरा? मैं किसी से नहीं डरता, तुझे पहले भी बता चुका हूँ। तब एक और बंदा जो इन लोगों के साथ ग्रुप में बैठा था, जिसका नाम था योगेश, योगेश ने बोला, नहीं भाई, इंसानों से तो हम लड़ झगड़ सकते हैं, लेकिन भूत प्रेतों का हम क्या करेंगे? सुना है कि वहाँ पे अजीब अजीब सी वारदातें होती रहती हैं, इसलिए उस जेल के आसपास कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन तुझे वो दे दी गई है भाई, अपना ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट केतन के मन में आया। केतन ने पर सोचा कि शायद हो सकता है ये सब मिल करके मेरे मज़े ले रहे हो। केतन ने उसे नज़रअंदाज किया, अपना खाना वाना खाया। उसके बाद जब कैदियों को वापस से अपनी अपनी जेल में जाने का वक्त आता है, तो केतन को अपनी जगह जाना पड़ा। केतन को पुलिस वाला ले गया और जा कर के उस जेल में डाल दिया जहाँ पे चेतन को रहना था। अब पर केतन जब उस जगह जा रहा था, मानो वो जगह अंधेरे से भी अंधेरी होती जा रही थी, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया था जहां दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। वहां उजाले का नामो निशान ही नहीं था। अगर उजाला था तो छोटी छोटी सी मशालें, छोटी छोटा सा लाइटों का उजाला जो वहां नजर आ रहा था, नहीं तो कोई उजाला था ही नहीं वहां पे। केतन के मन में पर थोड़ा थोड़ा डर आ गया था, क्योंकि बाहर इतनी सारी चीजें उसने सुन रखी थी, लोगों ने उसे बहुत लंबी लंबी कहानियां बता दी थी वहाँ अंदर के बारे में। अब वो डरते डरते उस जगह पहुंच जाता है जहां अब अपना बाकी का समय उसे बिताना था। उसे पुलिस वाला अंदर डालता है और वो बाहर से ताला लगा देता है। पर अंदर इतना अंधेरा था कि कौन सामने है, उस जेल में कितने लोग हैं, उसको पता ही नहीं था। पर कहते हैं ना, धीरे धीरे जब अंधेरा आपका साथ होता है तो आपकी आंखों को ऐसी रोशनी मिलने लगती है कि उस अंधेरे में भी आपको चीज़ें नज़र आने लगती हैं। उस हल्की हल्की सी रोशनी जो उस जेल के अंदर आ रही थी, वहाँ पे केतन को अब कुछ कुछ दिखना चालू हुआ। तब उसने देखा कि जहाँ एक चौतरा टाइप का बना रहता है जेल के अंदर, जहाँ कैदी सो सकता है ऊपर, वहाँ सामने कोई सो रहा है। केतन ने उसे आवाज़ लगाई, कोई है यहाँ पे, कोई है? तब सामने से आवाज़ आई, हाँ मैं अभी सो रहा हूँ। केतन ने बोला, तुम बाहर भी थे क्या अभी मेरे साथ? उसने बोला, नहीं मैं यहीं था, मुझे रोशनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं रोशनी में ज़्यादा नहीं जाता। केतन बोलता है, कौन, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बोला, मेरा नाम मोहम्मद है। तो केतन ने पूछा, आप यहाँ कब से हो? मोहम्मद ने बोला, मुझे अभी यहाँ पे चौथा दिन हुआ है। केतन ने उससे पूछा कि बाहर कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर कुछ भूत प्रेत ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। तब मोहम्मद ने उसे बताया कि हाँ, वो सच कह रहे थे। अगर रात को जब तुम सोने जाओ तो ध्यान रखना, कोई भी आकर के तुम्हें उठाए, तुम्हें उठना नहीं है। अगर मैं भी तुम्हें उठा रहा हूँ तो तुम्हें उठना नहीं है। अगर कोई तुम्हें छू रहा है तो भी तुम्हें नहीं उठना। कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से भी पुकार रहा हो तो भी तुम्हें नहीं उठना। अगर तुम उठ गए तो न जाने तुम्हारे साथ क्या होगा। तो केतन ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पे? तब मोहम्मद ने बोला कि मुझे 4 दिन हुए, जो जो चीज़ें मुझे पता थी वो सब मैंने तुम्हें बता दी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब रात का वक्त हो चुका था और इस वक्त केतन को समझ में नहीं आ रहा था कहाँ दिन है कहाँ रात है, लेकिन वही मोहम्मद को पता था। मोहम्मद बाहर गया और केतन के लिए भी खाना लाया और खुद ने भी खाना खाया, और मोहम्मद ने ही बोला कि अब सोने का वक्त हो गया, सो जाओ। लेकिन याद रखना, रात को कोई कितनी भी आवाज़ दे, कोई तुम्हें उठाने की कोशिश करे, भाई आंखें मत खोलना, देखने की कोशिश मत करना कि कौन है सलाखों के पास में, कौन तुम्हारी चादर खींच रहा है, कौन क्या कर रहा है। अपनी आंखें बंद करके चुपचाप पड़े रहना। केतन यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, क्योंकि इतनी सारी चीजें उसने सुन ली थी, और ये अंधेरा, ये खामोशी उसकी जान ले रही थी। अब हुई रात, जैसे ही रात होती है वैसे ही केतन को अपना सर भारी लगता है। धीरे धीरे उसका सर दर्द होने लगता है। केतन अपनी आंखें खोल करके देखता है कि मैं मोहम्मद को बता दूं तो उसे सामने मोहम्मद नजर ही नहीं आता।
वो मोहम्मद को आवाज लगाता है, मोहम्मद, मोहम्मद। तो मोहम्मद उस सेल में होता ही नहीं है। तभी केतन देखता है कि इस जेल का दरवाजा खुला हुआ है, जिससे उसे हवलदार ने अंदर डाला था। वो उस दरवाजे को खोलता हुआ, उसे आवाज लगाता हुआ बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर पहुंचता है, गेट के पास पहुंचता है, तो वहां हवलदार बैठा होता है। हवलदार उसे देख करके बोलता है, यहाँ क्या कर रहा भाई तू? तेरे को बाहर किसने छोड़ा? उसने कहा कि मेरा दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मेरे उसमें मोहम्मद भी है, मोहम्मद को मैं ढूंढ रहा था, मोहम्मद तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं। हवलदार ने बोला, चल चल, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। हवलदार जब उसे वापस लेकर के जा रहा था, हवलदार के मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है कि मैंने इसके सेल में ताला, मैंने इसके गेट में ताला ही नहीं डाला हो, शायद मैं भूल गया हूँ, इसलिए गेट खुला हो और ये वापस आ गया है। अब जब इसे ये उस गेट के पास ले जाता है, तो वहां देखता है कि मोहम्मद तो अंदर लेटा हुआ है और बाहर गेट में ताला भी डला हुआ है। तभी हवलदार इसे एक लठ लगाता है और बोलता है, क्यों? तू तो बोल रहा था कि यहाँ मोहम्मद नहीं है, ये सो रहा है मोहम्मद तो अंदर। केतन को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। केतन बोलता, नहीं नहीं सर, मैंने आवाज लगाई थी, यहाँ पे मोहम्मद नहीं था और ये ताला खुला हुआ था। तभी हवलदार चेक करता है तो ताला लगा रहता है। हवलदार बोलता है, पागल है क्या तू? ताला तो लगा हुआ है। केतन को कुछ भी समझ में नहीं आता। हवलदार ताला खोलता है और केतन को अंदर भेज देता है। अब बस वापस से केतन थोड़ी देर सोने के लिए ही जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से केतन को महसूस होता है कि मानो उसका कोई चादर खींच रहा है और सलाखों पे कोई ऐसे डंडा फेर रहा है, टक 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 आवाज आ रही है। तभी केतन अपनी आंखें खोलता है और मोहम्मद से बोलता है, मोहम्मद, भाई मोहम्मद। मोहम्मद आवाज लगाता है, हाँ क्या हुआ? बोलता, भाई कोई ने मेरा चादर खींचा और ऐसे टक टक आवाज आई। मोहम्मद बोलता है, सुन, अभी अपन ने खाना खाया, तुझे बोला था ना आंखें मत खोलना, चुपचाप सो जा। ये सो जाता है। कुछ ही देर बाद इसे महसूस होता है कि इसको कोई ऐसे पकड़ करके हिला रहा है और जैसे ही ये आंखें खोलता है, इसके सामने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें नहीं है, पूरा चेहरा जला हुआ है और मानो ऐसे उसके चेहरे से वो लाल पानी टपक रहा है जैसे किसी ने नल खुले छोड़े हों। ये सब देख करके केतन बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत लपक करके चिल्लाता है और चिल्ला करके देखता है तो मोहम्मद अपनी जगह पर नहीं होता। केतन वहीं से गेट की तरफ जाता है और इस बार देखता है कि गेट भी खुला हुआ है। केतन चिल्लाते हुए, बहुत लपक लपक के चिल्लाते हुए, बचाओ 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 करते हुए बाहर निकल जाता है और मेन डोर पे पहुंच जाता है, जहां पे वो हवलदार वापस उसे मिलता है। इस बार हवलदार बोलता है, क्यों, क्या हुआ? बोलता है, मेरे सेल में कोई है जिसका चेहरा ऐसा जला हुआ, मैं वहां नहीं रह सकता, मैं वहां नहीं रह सकता। हवलदार उसको फिर से 2-3 लठ कुदाता है और ले जाता है उसके सेल की तरफ। इस बार फिर से मोहम्मद वहां पे सो रहा होता है, लेकिन केतन ये सब देख करके बहुत डर चुका है। उसके अंदर इतना ज्यादा डर आ चुका है कि वो अब मानो अपने जान त्यागने के लिए तैयार है। तभी वो मोहम्मद से बोलता है कि मोहम्मद, अभी जब मैंने देखा था तो तू यहाँ नहीं था भाई, तू कहाँ चला गया था? मोहम्मद बोलता है, अरे मैं यहीं हूँ यार, अभी तो खाना खाया था, थोड़ी देर पहले तेरे को खाना ला करके दिया था। और ऐसे ही करते करते केतन के साथ हर 10-5 मिनट में ये वारदात होती रहती है। होते 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 केतन इतना पागल हो जाता है उस सेल के अंदर कि उस पहली रात को ही केतन अपनी जान दे देता है। और जब सुबह पता चलता है वहां पे कि जो नया कैदी आया था, जिसने सर पटक पटक के दीवार से अपनी जान दे दी है, तब सभी कैदी एक बार फिर से दहशत में आ जाते हैं। लेकिन मोहम्मद के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ था? मोहम्मद तो पिछले 4 दिनों से था ना वहां पे, उसके साथ ऐसी वारदात क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि केतन उस कारागार में अकेला था, कोई नहीं था उसके साथ। वो मोहम्मद भी एक छलावा था और उसी छलावे ने इतने सारे जाल बुन करके केतन को अपनी जान देने पे मजबूर कर दिया। ऐसे ही कई सारे छलावे हमारी लाइफ में भी आ जाते हैं दोस्तों।
ऐसी हॉन्टेड जगह पे जहाँ पे कुछ ऐसे साए जो खुद से आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो ऐसा माया जाल बुनते हैं जिसके अंदर आप खुद ब खुद फंस जाते हो। ये कहानी मुझे राजू भाई ने बताई थी और ये कहानी मैंने आप तक पहुंचाई है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। इस कहानी का अभी एक और पहलू है, जो मैंने कहा था आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की कहानी ये है, लेकिन एक वीडियो में ये बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी मैं आपके बीच लेकर के आऊँगा। लेकिन अभी तक आपने वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हर रोज़ एक नई कहानी के साथ हम आपके बीच आते हैं। तब तक जय श्री राम।